सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज को निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाते के दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ हैं। मुहिम अज़्म इस्तेहकाम मिशन के तहत जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्दों की हर सूरत नाकामी और उनका खात्मा हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वजारत खारजा का कहना है जनूब एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाली चीनी कंपनी के मुलाजिमीन थे। ताजिकिस्तान अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तखरीबी सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजिकिस्तान का दहशतगर्द हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से हमसाया ममालिक के दरमियान अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत सहूलियत देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और बहरीन का फ्री ट्रेड मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। सह मुल्की सीरीज पाकिस्तान को 6 रन से हराकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से कामिल मिशारा 76 और कुशल मेंडिस 40 रन बनाकर नुमाया रहे। दासन चनाका का 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। श्रीलंका के 184 रन के जवाब में कौमी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के सबसे VIP कैदी हैं। उनके पास 6 बड़े बैरक हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के सेनेट में खिताब। ऑपोजिशन सेनेटर्स का शोर शराबा। कहा ड्रामा लगाने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का अडयाला जेल के बाहर धरना। कहा जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती यही बैठा रहूँगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर किया जा रहा है। मैं धरने में आना चाहता था मगर बानी पीटीआई की बहनों ने मना किया। ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब की आवाम ने वोट ना देकर बानी पीटीआई से इजहार यकजहती किया। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करूँगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी धरने में शरीक। जलसा करो, जिलाओ घिराव करो, मार दो, खींच लो, फजूल काम है। गालम गलोच और दंगा फसाद के लिए इनको कहाँ से वक्त मिल जाता है। मरीम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफिन पर निशाना। कहा क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है इसकी फिक्र है। मरीम नवाज ने खसूसी बच्चों को प्यार किया और गले भी लगाया। बच्चों के हमरा उनका खाना भी खाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और इलामा नासिर को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जिदोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। बानी पीटीआई को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका।
वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने PTI का दौर फस्तायत का दौर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI के अपने दौर में फस्तायत उरूज पर थी। नून लीग के कई रहनुमा जेलों में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की दावत दी। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज ने PTI से नशिस्त छीन ली। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के ज़हरलूद बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली से भी भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ की हर्जा सराई के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सिंध असम्बली में भी मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। 9 मई के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई। भारतीय वज़ीर दिफा का कसूर नहीं, कसूर उस शिकस्त का है जो उसे पाकिस्तान से हुई। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग। 2 एहलकार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। बाइडन दौर पर अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जाँच पड़ताल की हिदायत। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अफगान शहरियों के लिए सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मज़ीद जायजा लिया जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। UAE के कौंसल जनरल की कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल। तालीम और सेहत आमा पर भी गुफ्तगू की गई। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनंदा बन गया। आलमी तहकीकी इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दरामदात बरतानिया की 5 साला तनसीबात से भी ज़्यादा। 2025 में $1.5 अरब के सोलर पैनल दरामद हुए। पंजाब में पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की तैयारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग की काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों में पानी से गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला। लाहौर के सब्ज़े को नुमायां तौर पर वुसअत दी जा रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का एक्सप्रेस पैगाम। कहा, रिंग रोड, रेलवे कॉरिडोर्स, हेरिटेज साइट्स और पार्क्स में लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं। सकाफत और त्यौहार बहाल हो रहे हैं। FIA के मुसाफिरों को बिलावजह ऑफलोड करने की तरतीब। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन पोस्टें फैलाने वालों की निशानदही। हुकाम का कहना है, मुकम्मल दस्तावेजात वाले मुसाफिरों को ऑफलोड नहीं किया जा रहा। जाली या नामुकम्मल दस्तावेजात वाले मुसाफिर ही उतारे जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए असर मुसाफिर भी ऑफलोड किए गए। सोशल मीडिया पर 15 से ज़ायद अकाउंट्स की निशानदही कर ली। PCAT के तहत कार्रवाई करेंगे। कराची में एम्बुलेंस के लिए पहली बार खसूसी लेन फाल। सदर में एम्बुलेंस लेन कायम की गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो का दीगर सड़कों पर भी खसूसी लेन बनाने का ऐलान।
पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह, ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारत वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जनरल जुबैर महमूद, रिटायर्ड साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद हैं। भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। फ्लाई जिना का कराची ता जद्दा नई बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान। परवाज़ें दिसंबर 2025 से मंगल और जुम्मे को चलेंगी। नया रूट हुजाज कराम, ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए अहम सहूलियात करार, जबकि एक तरफा टिकट तकरीबन 25,000 रुपये से शुरू होगा। मुसाफिरों को अजाफी सामान और खाने की सहूलियात दी जाएंगी। जद्दा रूट इलाकाई रवाबित की बेहतरी का हिस्सा करार। तर्जुमान फ्लाई जिना का कहना है पाकिस्तान सऊदी राब्ते मज़ीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी बॉक्सर्स जहांगीर खान और मोहम्मद वकास ने फाइट्स जीत ली। मोहम्मद वकास ने डोमिनिका के खिलाड़ी को शिकस्त दी। जहांगीर खान ने मोहिबुल्लाह को मात देकर फाइट जीत ली। टाइटल फाइट मोहम्मद वसीम और थाई बॉक्सर के दरमियान 29 नवंबर को होगी। और नॉर्वे की वादियों पर एक नया खतरा मंडलाने लगा। एक्शन फिल्म ट्रोल 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।